प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों सिद्धांतों की विवेचना कीजिए तथा उनके बीच अंतर स्थापित कीजिए। बिना क्षति के हानि, बिना हानि के क्षति, अथवा हानि सहित या हानि रहित क्षति अपकृत्य विधि में कार्यवाही योग्य है, परंतु क्षति रहित हानि कार्यवाही योग्य नहीं है। उचित निष्कर्षों के साथ इस कथन की भी व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसमें, अपकृत्य विधि के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के लिए इनमें प्रयुक्त शब्दों को समझना आवश्यक है। दोनों सिद्धांतों में कुल 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पहला है डैमनम। डैमनम का अंग्रेजी में अर्थ है डैमेज, जिसका हिंदी में अभिप्राय क्षति से है। साइन। साइन का अंग्रेजी में अर्थ है विदाउट और हिंदी में अर्थ है बिना। इंजूरिया। इंजूरिया का अंग्रेजी में अर्थ है इंजरी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हानि। हानि से अभिप्राय अधिकार की अवहेलना से होता है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों को सरल शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजूरिया विदाउट डैमेज अथवा बिना क्षति के हानि, अथवा डैमनम सिंस इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमनम विदाउट इंजूरिया अथवा बिना हानि की क्षति। बिना हानि की क्षति, इंजूरिया साइन डैमनम। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि किसी अपकृत्य के कारण हुई है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकारी है, भले ही उसे अपकृत्य से वास्तविक क्षति 1 पैसे की भी ना हुई हो। इस प्रकार के अपकृत्य स्वतः अभियोज्य होते हैं और उसमें केवल हानि अर्थात विधिक अधिकार की अवहेलना होने पर ही वाद चलाने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे मामलों में वास्तविक क्षति प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार के स्वतः अभियोज्य अपकृत्यों में विधि अपने आप क्षति की परिकल्पना कर लेती है, क्योंकि विधिक अधिकारों की अवहेलना में क्षति गौण रूप से विद्यमान मानी जाती है। अतः इस तरह के मामलों में वास्तविक या विशिष्ट क्षति को प्रमाणित करना जरूरी नहीं है। बात को केवल इतना प्रमाणित करना ही पर्याप्त है कि उसके किसी विधिक अधिकार की अवहेलना हुई है। ऐसे अपकृत्यों में अनधिकार प्रवेश, मानहानि आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट केस, एसवी बनाम व्हाइट 1903 टू एलडीएम 938। इस वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रतिवादी व्हाइट एशबरी के शहर में संसदीय चुनाव 1701 में मतदान अधिकारी था। वादी उक्त नगर का निवासी था जिसे मत देने का पूर्ण अधिकार था। वादी का कहना था कि वह मत देना चाहता था, परंतु प्रतिवादी ने विद्वेष पूर्वक उसे मत नहीं डालने दिया। वादी जिन प्रत्याशियों को मत देना चाहता था वे बिना उसके मत के भी विजयी हो गए थे। वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया, यद्यपि उसे वास्तविक क्षति इस मामले में नहीं हुई है, तथा प्रतिवादी ने अपने को निर्दोष बताया। इस वाद में चीफ जस्टिस हाल्ट ने यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक विधिक अधिकार की अवहेलना में क्षति होती है, चाहे उस क्षति का परिणाम आर्थिक हानि हो या ना हो। किसी भी अधिकार की अवहेलना केवल धन संबंधी हानि नहीं होती, वरन अन्य प्रकार की हानि होती है। जैसे मानहानि के मामले में मानहानि किए जाने वाले व्यक्ति को 1 पैसे की हानि भी नहीं होती, परंतु फिर भी वह अभियोज्य है। दूसरा है मार्जेट्टी बनाम विलियम्स 1830, फर्स्ट बी एड 415। इस वाद में एक बैंकर को अपने एक ग्राहक जिसका पर्याप्त पैसा बैंक में था का चेक अस्वीकार करने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए दायी माना गया था, यद्यपि इससे ग्राहक को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई थी। भारत में इस सिद्धांत का स्वरूप द पोजीशन ऑफ मैक्सिम इन इंडिया, भारत में इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया है, परंतु भारत में यह केवल पूर्ण अधिकारों की अवहेलना के संबंध में ही लागू किया जाता है, सार्वजनिक अधिकारों की अवहेलना में नहीं। महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट केस, पहला है भिक्खी ओझा बनाम हरक कांडू तथा अन्य 1889, ये WN 89 DB। इस वाद में वादी को एक पट्टे के आधार पर एक बाजार में बिकने वाले सामान को तौलने के एवज में कर वसूल करने का हक प्राप्त हो गया, जिसके प्रयोग में प्रतिवादी ने बाधाएं उत्पन्न की। न्यायालय ने वादी की हुई हानि को अभियोज्य ठहराया। दूसरा है भीमा सिंह बनाम JK राज्य AIR 1986 SC 494।
प्रस्तुत बाद में याचिकाकर्ता जे के विधानसभा का विधायक था, पर पुलिस अधिकारी ने उसे अवैध रूप से तब रोका जबकि वह विधानसभा में भाग लेने जा रहा था। उसे यथा समय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। भारतीय संविधान के 22वें अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त कृत्य हेतु याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश पारित किया, क्योंकि यहाँ भी विधिक अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन था। दूसरा है बिना हानि के क्षति, डेमनम सेइन इंजुरिया। जिस प्रकार कुछ अपकृत्य क्षति न होने पर भी विधिक अधिकार की अवहेलना के कारण अभियोज्य होते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे अपकृत्य भी हैं जिनमें क्षति तो होती है परंतु हानि, इंजरी अथवा विधिक अधिकार की अवहेलना न होने के कारण वे अभियोज्य नहीं होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वादी के किसी विधिक अधिकार की अवहेलना नहीं हुई है तो उसे कितनी ही बड़ी क्षति क्यों न हुई हो, तो वह वाद चलाने का अधिकारी नहीं है। संक्षेप में इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई अनुचित कृत्य केवल आर्थिक क्षति के कारण ही अपकृत्य नहीं हो जाता है। ऐसे अनेक क्षतिकारी अनुचित कृत्य हैं जिन्हें कानून में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अपकृत्य के लिए विधिक क्षति होना आवश्यक है, जो केवल विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही उत्पन्न हो सकती है। यह कथन इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसे मामलों में हानि अनुचित कृत्यों के कारण नहीं होती है, वरन किसी व्यक्ति के अधिकार के प्रयोग के कारण होती है। अपकृत्य विधि में सामान्य अधिकारों का प्रयोग भले ही यह क्षतिकारक हो, अनुचित नहीं माना जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत का अभिप्राय यही है कि एक व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार जो उसे विधि द्वारा स्वीकृत है के प्रयोग से उत्पन्न असुविधा को सहन करना चाहिए। बिना विधिक अधिकार की अवहेलना से उत्पन्न क्षति को सामान्य ने 5 प्रकारों में बांटा है। पहला, जब क्षति किसी व्यक्ति की अपने अधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होती है, जैसे व्यापार में एक व्यक्ति को स्पर्धा के कारण हुई क्षति। दूसरा है प्रतिवादी के अपने संपत्ति संबंधी अधिकार के प्रयोग के कारण हुई क्षति। तीसरा है अधिक हानि को रोकने हेतु किए गए कार्य द्वारा क्षति। चौथा है बहुत ही कम या अनिश्चित अथवा प्रमाणित न हो सकने वाली क्षति जिसमें क्षतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं होती है। पांचवा है सार्वजनिक क्षति के साथ ही प्राप्त हुई क्षति जिसके कारण भी सार्वजनिक अवरोध ही रहा हो। महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट केस। पहला है ग्लासेस्टर बनाम ग्रामर स्कूल का विवाद 1410 YB 11। इस वाद में वादी की पाठशाला के समय प्रतिवादी ने एक पाठशाला खोली। प्रतिवादी को अपनी पाठशाला के बच्चों को दूसरी पाठशाला में प्रवेश लेने से रोकने हेतु अपनी पाठशाला का शिक्षण शुल्क कम करना पड़ा, जिससे उसे आर्थिक क्षति हुई। वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया। जस्टिस हावर्ड ने यह निर्णय दिया कि वादी को वाद का अधिकार केस ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं था। उन्होंने यह निर्धारित किया कि क्षति बिना हानि विधिक अधिकार की अवहेलना के भी हो सकती है, जैसे कि यदि मेरा एक कारखाना है और मेरा एक पड़ोसी दूसरा कारखाना लगाता है जिससे मेरे कारखाने का लाभ कम हो जाता है, तो मुझे उसके विरुद्ध वाद अधिकार नहीं है, यद्यपि मुझे क्षति हुई है। दूसरा है चेसमोर बनाम रिचर्ड्स 1859 7 HLC 349। इस वाद में वादी का एक पुराना मित्र था जो वांडल नदी पर क्रायडन के समीप था और क्रायड स्वास्थ्य परिषद ने कुछ वाटर वर्क्स बनाए। इनके कुओं से खींचा गया पानी इन्हीं की भूमि में उपयोग हो जाता था, जिसके कारण नदी में पानी की मात्रा कुओं की पंपिंग के कारण इतनी घट गई कि वादी की मिल चलना असंभव हो गया। वादी ने परिषद के विरुद्ध पानी के अवरोध के लिए क्षतिपूर्ति हेतु वाद दायर किया। विद्वान न्यायाधीश ने इसे बिना हानि के क्षति डेमनम साइन इंजूरिया का मामला मानते हुए कहा कि वादी का वाद अधिकार उत्पन्न नहीं होता। तीसरा है एक्टन बनाम ब्लंडेल 1848 12 MLW 324। इस वाद में प्रतिवादी अपनी भूमि पर खान की खुदाई कर रहा था, जिससे वादी की भूमि पर जल निकास
अवरुद्ध हो गया और वादी का कुआं सूख गया है। वादी के द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु लाए गए बाद में न्यायालय का मत था कि उसे कोई वाद अधिकार केस ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रयोग अर्थात भूमि के उपयोग में उस पर कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है जिसके लिए वह दूसरों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। भारत में इस सिद्धांत का स्वरूप द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इन इंडिया, भारत में इस सिद्धांत का अनेक वादों में अनुसरण किया गया है, जैसे दधिपाल बनाम गुराव 1881, 6 बम्बई 122। इस वाद में मंदिर के पुजारी गण को चढ़ोतरी में आए सामान को प्राप्त करने का अधिकार था। प्रभातिवादी गण जिन्हें चढ़ावा चढ़ाना चाहिए था, उन्होंने चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया, जिससे उत्पन्न हुई क्षति के कारण वादीगण ने वाद दायर किया। न्यायालय का मत था कि प्रतिवादी गण पर ऐसा कोई विधिक दायित्व नहीं था कि वे चढ़ावा चढ़ाएं। उनके चढ़ावा न चढ़ाने से वादी के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, यद्यपि उसे क्षति हुई है, अतः वादी को कोई वाद कारण केस ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं था। उषा बेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर AIR 1978, गुजरात 13 वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित जय संतोषीमा नामक चित्र का प्रदर्शन रोका जाए, क्योंकि इससे उसकी धार्मिक भावना को आघात पहुंचता है, क्योंकि चित्र में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को ईर्ष्यालु दिखाया गया तथा मखौल उड़ाया गया। न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि धार्मिक भावना कोई विधिक अधिकार नहीं है, अतएव वादी उपचार पाने की अधिकारिणी नहीं है। तीसरा, जेठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2014, राजस्थान 157 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि केवल धन की क्षति अथवा धनीय वस्तु की हानि मात्र से अपकृत्य का गठन नहीं होता है। ऐसे मामलों में बिना क्षति की हानि डेमनम साइन इंजूरिया का सिद्धांत लागू नहीं होता है। दोनों सिद्धांतों में अंतर है। डिफरेंसेस बिटवीन बोथ मैक्सिमम बिना क्षति की हानि, बिना हानि की क्षति। ये इसमें व्यक्ति के विधिक अधिकार लीगल राइट का उल्लंघन होता है। ऐसे मामलों में बिना विधिक अधिकार लीगल राइट के उल्लंघन में की क्षति होती है। यह अभियोज्य एक्शनेबल होते हैं, यह अभियोज्य एक्शनेबल नहीं होते हैं। केवल विधिक अधिकार की अवहेलना प्रमाणित करना ही पर्याप्त होता है, आर्थिक क्षति की प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। बिना विधिक अधिकार की अवहेलना के केवल क्षति प्रमाणित करने का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें विधिक दोष लीगल रॉन्ग होता है, जिसके लिए विधिक उपाय भी उपलब्ध रहते हैं। इसमें नैतिक दोष मोरल रॉन्ग होता है, जिसके लिए कोई विधिक उपाय उपलब्ध नहीं रहता है।